वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का, उसका सेकंड फेज चल रहा है। अभी देखा जाए तो आज 20 जनवरी हो चुकी है और 11 जनवरी से आपके सेकंड फेज प्रारंभ हो गए थे। तो आज हम दो सेंटरों का रिव्यू शेयर करेंगे आपके लिए, एक जोधपुर सेंटर का और एक बंगलौर सेंटर का। पीएफटी किस तरीके से लिया जा रहा है, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट फाइनल में सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो भी कोई कैंडिडेट क्या अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। तो आइए चलते हैं जोधपुर सेंटर पर। पहले हम जोधपुर सेंटर का रिव्यू शेयर करेंगे, उसके पश्चात हम बेंगलोर सेंटर पर चलेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हाई 19 जनवरी को जोधपुर इनका क्या था, सेकंड फेज था। तो ये पास हो गए हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने अपना सेकंड फेज क्लियर कर लिया। आई थिंक अपना जो मेडिकल है थर्ड फेज उसको भी क्लियर कर जाएंगे। तो टोटल जो कैंडिडेट प्रेजेंट वहाँ बुलाए गए थे वह 250 कैंडिडेट बुलाए गए थे। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, 250 कैंडिडेट बुलाए गए थे, 250 कैंडिडेट। लेकिन प्रेजेंट थे उसमें से 235, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 15 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि एब्सेंट रहे थे। फिजिकल में जो आउट हुए थे अप्रोक्स 70 आउट हुए थे। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। हम बात करेंगे स्पेशल फिजिकल में आपका पुशअप में कुल मिलाकर कितने आउट हुए, स्क्वाट्स में कुल मिलाकर कितने आउट हुए, आपका कदम ताल किस तरीके से लिया जा रहा है, इस पर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो एसआरटी में कुल मिलाकर 6 आउट हुए और जीडी में कुल मिलाकर 37 आउट हुए। तो सबसे ज़्यादा जो आउट हुए थे 19 जनवरी को जोधपुर सेंटर पर, वह आपके कहीं ना कहीं फिजिकल में ही सबसे ज़्यादा आउट हुए थे, और वो भी पुशअप में। आगे इन्होंने सब कुछ बताया, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। जीडी में कुल मिलाकर 37, और जो लास्ट में बचे थे वो कुल मिलाकर 122 कैंडिडेट बचे थे। तो वही आपका एवरेज देखा जाए तो 100 से और 120 के मध्य ही निकल रहा है आपके इतने डेली, और प्रत्येक एससी से कुल मिलाकर इतने कैंडिडेट क्या है कि शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं मेडिकल के लिए। तो इनका जो मेडिकल होना है, जो कैंडिडेट क्या है कि अपना 122 कैंडिडेट अपना सेकंड फेज क्लियर कर गए हैं, इनका जो मेडिकल होना है 9, 10, 11, 12, कितने को होना है 9, 10, 11, 12, क्योंकि आपको पता है इस बार कोरोना वायरस था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रोसेस भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जल्दी कराया जा रहा है। प्रोसेस थोड़ा क्विकली है, क्योंकि इसका केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि आपको पता है आपकी 30 अप्रैल को पीएसएलवी रिलीज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस जल्दी हो रहा है। तो इस वजह से आपका जो मेडिकल है अगले महीने में ही प्रारंभ हो रहा है, फरवरी में। तो जो जीडी टॉपिक थे, इन्होंने जीडी टॉपिक भी बताए, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर जाएं। इन्होंने 3 जीडी टॉपिक बताए हैं। आपका सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उनसे संबंधित आपका जीडी टॉपिक पूछा गया था। आपका पॉलिटिक्स इन स्टूडेंट और स्टूडेंट यूनियन, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और ई व्हीकल्स, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका देखा जाए तो ये रिपीट ही टॉपिक हैं, जिन कैंडिडेट क्या है कि जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या था कि आपकी रैली की जब भर्ती कराई गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जीडी टॉपिक आए थे, और मैंने आपको बताए भी थे इन जीडी टॉपिकों को। अगर देख जाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे में, जब आप आई थिंक 10 से 15 जीडी टॉपिक तैयार कर लोगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ ज़्यादा परफेक्ट बोल पाते हो। तो यही सब कुछ इन्होंने बताया। आप यहाँ से जीडी टॉपिकों को देख रहे हैं। अभी आपका आई थिंक 25 या फिर 26 जनवरी तक आपका लास्ट सेकंड फेज चलने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इनसे पूछा फिजिकल कैसा रहा, तो इन्होंने बोला कि ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं, सेंटर पर फ़ोन यूज़ नहीं करने दे रहे हैं। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जो कैंडिडेट क्या है कि सेंटर के अंदर चले जाते हैं, उनका जब एसआरटी टेस्ट चल रहा होता है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाता है, देखिए पनिशमेंट भी करते हैं। जब आप फ़ोन चलाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको पनिशमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसी गलती आप वहाँ ना करें। आप देखिए, आई थिंक आप 5 से 6 बजे वहाँ एंट्री करोगे और आप 5 से 6 बजे वहाँ से आउट हो जाओगे, तो वही 12 घंटे की बात है। 12 से 13 घंटा आप मैनेज कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको बताना था। मैंने इनसे पूछा कदम ताल में किसी कैंडिडेट को बाहर निकाला या फिर नहीं निकाला, तो इन्होंने बोला है कदम ताल में 15 से 20 ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया था। मैंने इनसे पूछा दोबारा चांस दे रहे थे या फिर नहीं दे रहे थे कदम ताल में, तो उन्होंने बोला नहीं दे रहे थे, पुशअप में भी नहीं दे रहे थे। तो आपको एक ही बार में पुशअप, कदम ताल, स्क्वाट्स, पुशअप, जितनी भी फिजिकल की देखिए कहीं ना कहीं प्रोसेस होती हैं, सभी को आपको एक बार में कंप्लीट करना था, और ज़्यादा हार्ड नहीं था। इन्होंने सब कुछ आपको बता ही दिया आई थिंक। तो मैंने इनसे पूछा पुशअप में होल्ड करा रहे थे या फिर नहीं करा रहे थे, तो उन्होंने बोला है ज़्यादा नहीं करा रहे थे, आपका पोजीशन सही रहना चाहिए। तो आप इसको भी यहाँ से नोट डाउन कर जाएं। आपको पुशअप में होल्ड कराएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं कराएंगे, आपकी जो पोजीशन है वह ठीक ठाक होनी चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट आपका कहीं ना कहीं पुशअप कराते हैं। तो आप इस पुशअप को वो देखिए, ट्रायल कहीं ना कहीं आपको एक ट्रायल भी दिखाते हैं, आपको इस तरीके से पुशअप का प्रोसेस कंप्लीट करना है, और कहीं ना कहीं आप पुशअप क्लियर कर जाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आई थिंक, तो मैंने इनसे पूछा पुशअप में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट आउट हुए होंगे, तो कुल मिलाकर 50 एक ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पुशअप में बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है।
पुशअप में आउट होने की। ये तो रनिंग नहीं हो रही है जब हाल है, पीएफटी में 70 आउट हुए हैं रनिंग न होने के बावजूद। यदि आपकी रनिंग कराई जाती तो आई थिंक आपके 150 प्लस पीएफटी में आउट हो जाते, क्योंकि रनिंग में बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा स्क्वाट्स और सिटअप में कितने कैंडिडेट आउट हुए, तो उन्होंने बोला शायद 1 या 2, क्योंकि आपको पता है कुल मिलाकर 70 कैंडिडेट आउट हुए थे फिजिकल में, और वहाँ से आपका लगभग 50 कैंडिडेट पुशअप में और 15 से 20 आपके कदम ताल में और 1 से 2 कैंडिडेट आपके स्क्वाट्स या फिर सिटअप में आउट हुए होंगे। तो मैंने इनसे पूछा वहाँ से कितने बजे फ्री हुए थे, तो उन्होंने टाइम भी बताया 6 बजे, शाम के बाद 6 बजे वहाँ से फ्री हुए थे। तो उन्होंने बंगलौर का भी रिव्यू शेयर किया, क्योंकि इनके फ्रेंड का था, और इनके जो फ्रेंड था उसका जो सेकंड फेज था वह बंगलौर सेंटर पर था। तो बंगलौर पर चलेंगे तो बंगलौर पर आप यहाँ से देख सकते हैं 200 कैंडिडेट प्रेजेंट कुल मिलाकर वहाँ बुलाए गए थे, लेकिन 200 में से 185 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, और कुल मिलाकर 15 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि एब्सेंट थे। आगे चलेंगे, फिजिकल में आउट हुए थे 20 से 25 फिजिकल में भी आउट हुए। आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है जोधपुर की अपेक्षा देखा जाए तो कहीं ना कहीं कम है बंगलुरु सेंटर का, और आपका एसआरटी में 5 और जीडी में भी 12 कैंडिडेट आउट हुए। तो कहीं ना कहीं बंगलौर सेंटर का यह रिव्यू देखा जाए तो थोड़ा पॉजिटिव रिव्यू है जोधपुर की अपेक्षा, क्योंकि आपको पता है जीडी में 37 आउट हुए थे जोधपुर सेंटर पर, लेकिन आपका बंगलौर सेंटर पर आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो बंगलुरु सेंटर पर आपके 12 कैंडिडेट आउट हुए हैं, और आपका फिजिकल में भी 20 से 25 और एसआरटी में 5। तो कहीं ना कहीं थोड़ा आप यहाँ से लगा सकते हो थोड़ा ईजी ही रहा आपका बंगलौर सेंटर का। तो इन्होंने अपना नाम भी कुल मिलाकर जो कैंडिडेट बचे थे लास्ट में 142 कैंडिडेट बचे थे, 142 कैंडिडेट लास्ट में कुल मिलाकर बचे थे, जिनका मेडिकल होना आई थिंक वही डेट रही होंगी जो मिडिल वाली इन्होंने बताई हैं 9, 10, 11, 12 फरवरी। तो क्या होता है एक लाइन होती है इस तरीके से, उसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं 20 से 25 हो, इसमें भी 20 से 25 हो, तो इस लाइन के लिए अलग डेट बोलते हैं, इस लाइन के लिए अगली डेट बोल देते हैं, इस लाइन के लिए अलग डेट बोल देते हैं। इस तरीके से आपको वहाँ डेट प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जो आई थिंक अपना सेकंड फेज देख रहा है उसको सभी प्रोसेस पता भी होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने अपना नाम भी बताया, इनका नाम जाट साहब है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने अपना सेकंड फेज क्लियर कर लिया है, और थैंक्स जिन्होंने अपना रिव्यू तो शेयर किया ही किया, अपने साथ साथ अपने फ्रेंड का भी रिव्यू शेयर किया। तो ऐसे बहुत कम होते हैं जो कि एक बार में आपके लिए 2 रिव्यू इन्होंने शेयर किए हैं। तो आप भी कमेंट में आकर इनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हैं जिन्होंने अपना सेकंड फेज क्लियर कर लिया है। तो आपको यही बताना था, और रेगुलर आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। अभी क्या था थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तो इस वजह से आपके लिए रेगुलर कहीं ना कहीं रिव्यू आने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आज से आपके लिए रेगुलर कहीं ना कहीं आपके रिव्यू मिलेंगे। और जो भी कोई कैंडिडेट क्या है कि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो, और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका सेकंड फेज होगा आपके फ्रेंड का, तो इसी प्रोसेस से उसको गुजरना होगा, और कहीं ना कहीं जब आप इसका एक्सपीरियंस लोगे, उसका अनुभव फेस करोगे, तो आपके लिए आगे ही बेनिफिट होगा। तो थैंक्स, जय हिंद।